हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 के फाइनल रिजल्ट कल आपको डिक्लेयर किए गए। सारे जोन के यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं, बस दो जोन आपका बचा हुआ है। एक आपका मुजफ्फरपुर जोन और दूसरा आपका यहाँ पर मुंबई जोन। ये दोनों जोन आपके रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। हालांकि जो रिजल्ट आया है वो सिर्फ तीन कैटेगरी के लिए आया है, तीन पोस्ट के लिए। कौन कौन से पोस्ट है? आपका सीसीटीएस है, दूसरा आपका स्टेशन मास्टर है और तीसरा आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर का है। इन तीन पोस्टों की जो है यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हुई है। तो टाइपिंग वाली की यहाँ पर रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो टाइपिंग पोस्ट रिजल्ट कब आएगा? और इस रिजल्ट को लेकर बहुत सारे मतलब डाउट्स हैं। जैसा कि आपका डाउट ये है कि हमारा जो प्रेफरेंस था वो पहले टाइपिंग वाली पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट में नाम आ गया है। तो हम क्या करें, कैसे करें, हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, क्या मिलेगा, ये सारी चीजें आपकी इस सिंगल वीडियो में मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि देखो, जब मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट यहाँ पर कर रहा था तो आप सभी को पता है कि हमारे पास रियल डेटा नहीं था। ठीक है, हमारे पास रियल डेटा नहीं था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि रियल डेटा नहीं था? क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जब हमारा CBT 2 का रिजल्ट आया तो वो जो है, हमने क्या किया था कि रॉ मार्क्स हमारे पास था जो रैंक मित्रा ने दिया था। ठीक है, रैंक मित्रा ने दिया था रॉ मार्क्स। ठीक है, इस डेटा पे हमने क्या किया था, कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया था। लेकिन जब हमारा CBT 2 का रिजल्ट आया, CBT 2 रिजल्ट जब आया तो उस रिजल्ट में हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चे मतलब मैक्सिमम के मार्क्स बढ़े। तो वो हो गया प्रो रेटेड, जिसमें प्रो रेटेड में मार्क्स सभी का बढ़ा हुआ दिखा। तो अब ये प्रो रेटेड जो है वो रॉ डेटा से ज्यादा था। इसमें जो है कैंडिडेट, अब एक्चुअल डेटा कुछ और था। रियल डेटा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे पास था नहीं, हमारे पास सिर्फ रॉ डेटा था। और जो CBT 2 से जो बच्चे बुलाए गए थे टाइपिंग में, उस वही हमारे पास डेटा था, उसी की कटअप थी। उसी के बेस पे मैंने आपको कटअप को प्रिडिक्ट किया था। और कटअप जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया, मैक्स जोन, मैं आपको कह रहा हूं मैक्स जोन जो है एग्जैक्ट गया है। ठीक है, एग्जैक्ट कटअप गया है विद इन ±2 की रेंज में। और कुछ कुछ जोन जो है उसके मेरे बताए गए कटअप से थोड़े कम ही चले गए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग का ये डाउट है कि जैसे कि मैं जब लोअर कटअप की बात कर रहा हूं तो उसमें बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि स्टेशन मास्टर का SM का तो जो कटअप है वो तो 70% CBT का है और 30% आपका साइको का है, तब जाके ये कटअप है। भाई, अगर आप कटअप की प्रिडिक्शन देखे होगे तो कटअप की प्रिडिक्शन में इन सारे वैकेंसीज को ऐड करके मैंने प्रिडिक्ट किया था। तो उन वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको कटअप बताई कि इतने इतने बच्चे मार्क्स कर रहे हैं तो ये कटअप, ये मिनिमम कटअप जा सकती है। तो ये चीजें आपको समझना होगा। अगर वो वैकेंसी मैं कैन वहां पे नहीं कंसीडर करता तो डेफिनेटली जो आप देखोगे कटअप वो आपको यहाँ पर जो आपकी स्टेशन मास्टर को छोड़ के है वही कटअप दिखती, यानी कि मार्जिन से थोड़ा सा ज्यादा दिखता। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब आप हर एक चीज में नुक्स निकालने लगोगे तो कैसे होगा? ठीक है, हर एक कटअप जो है आप जाके जो लोग देखे हैं कटअप उनको पता है कि हाँ सही गई है कटअप। और ये देखो, सही गई है तो ये अच्छी बात है कि सही गई है। इससे क्या है ना कि आपको भी ट्रस्ट होगा और मेरे मतलब खुद पे भी मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने सही से किया था जो भी एनालाइज किया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे डाउट्स के ऊपर। तो सबसे पहला डाउट लेते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि हमारा जो है प्रेफरेंस जो था वो हमारा JAA था। ठीक है, जूनियर अकाउंट था, असिस्टेंट था, आई थिंक जो भी है ये था, यानी कि टाइपिंग वाला था या सीनियर कलर के था। तो ये पोस्ट था प्रेफरेंस में और मेरा रिजल्ट इसमें आ गया है। तो अब मेरा कैसे क्या करना होगा? तो देखो, जिसका भी नाम इस रिजल्ट में आया है, आपका जो है, अभी मैं आपको बताऊं कि हाँ, एक डाउट और ये भी है
कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं इस लिस्ट में मेरा नाम तो है, रोल नंबर तो है, बट कौन सा पोस्ट मिला हमें पता ही नहीं है। तो देखो पोस्ट जो है, पोस्ट एलोकेशन, एलोकेशन जो है आपका डीबी एंड देन मेडिकल, ठीक है, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका क्या होगा, पोस्ट एलोकेट किया जाएगा। रेलवे में आपको पता है कि हर एक पोस्ट की मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है। तो जिन भी कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में है, आप सिंपल जाओ, जब भी डीबी की डेट आती है, डीबी कराओ, मेडिकल कराओ। मेडिकल कराने से आपका स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि आपका मेडिकल किस स्टैंडर्ड का है। अब रही बात कि एलोकेशन कैसे होगा, ठीक है, तो देखो जो लोग का नाम इसमें है, ठीक है, जिन लोग का इसमें नाम है उसमें क्या होगा कि उनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एलोकेट कर दिया जाएगा सेम। इसके अलावा कोई भी लिस्ट नहीं आनी है, मतलब कट ऑफ में कोई भी चेंजेस नहीं होना है, उतने ही कैंडिडेट लिए गए हैं जितने की वैकेंसीज है। तो ये फाइनल रिजल्ट है। बहुत लोग कंफ्यूज भी हैं कि क्या इसके बाद भी कट ऑफ चेंज होगा, बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका टाइपिंग वाली पोस्ट ऊपर है, लेकिन ये वाली पोस्ट नीचे थी, तो इसकी कट ऑफ को वो क्लियर किए हैं, तो इसमें नाम है, ठीक है, क्योंकि सीबीटी वन में भी क्लियर किए होंगे, तो इसमें नाम है, तो फिर इसमें जाएंगे वो डीबी या मेडिकल कराने या नहीं जाए, तो आपको जाना है। जाने से आपका क्या होगा, एक तो डीबी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा क्या है कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड पता चले जाएंगे, ठीक है। अब होगा क्या कि जब पोस्ट एलोकेशन होगा, तो मानो कि मैं आपको बताऊं कि जैसे 100 सीट है फॉर एग्जाम्पल, और 100 सीट के लिए अभी ये लिस्ट आई है, इसमें आपका नाम है, और 10 लोग ऐसे हैं जिनका टाइपिंग जो है वो पहले है, ठीक है, टाइपिंग जो है वो पहले है। अब ऐसे में होगा क्या कि पोस्ट एलोकेशन जो है वो आपका कैसे होगा, तो पोस्ट एलोकेशन मेडिकल हुआ, अब मेडिकल के अकॉर्डिंग, अगर आप मेडिकल के अकॉर्डिंग आपका देखा जाएगा प्रेफरेंस, मेडिकल के बाद क्या देखा जाएगा, प्रेफरेंस देखा जाएगा। अब प्रेफरेंस में अगर आपका जो पोस्ट है, ये वाला जो ये तीनों पोस्ट आया है, अगर इसमें से कोई मैच करता है तो वो पोस्ट आपको दे दी जाएगी। अब जैसे कि इन 10 लोगों का क्या होगा, तो जब प्रेफरेंस देखा जाएगा तो इन 10 लोगों को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही पोस्ट दी जाएगी, अगर वो अपने पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं तो। अगर नहीं क्लियर कर पाए तो, ठीक है, जैसे कि आप मानो कि टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ ऊपर चली गई, और अभी जो आई है उसकी कट ऑफ तो ये क्लियर कर रहे हैं, तभी तो इनका नाम है। तो अगर वो टाइपिंग वाली को नहीं क्लियर कर पाएंगे और प्रेफरेंस में ऊपर है, तो उसका मतलब वो पोस्ट ना देके फिर नीचे वाली जो पोस्ट है, यानी कि इनमें से उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे चीजें हैं, तो आपको जाके मेडिकल कराना है, डीबी कराना है, तब जाके आपकी पोस्ट एलोकेशन होंगी, ठीक है। इस लिस्ट में नाम आ गया है, अभी पोस्ट आपको कोई भी नहीं मिली है। फिर आपके डाउट ये है कि फिर हमें कैसा पता चलेगा कि हमको कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास कट ऑफ दिया गया है, जैसे कि आप देखोगे ये कट ऑफ दिया गया है आपके पास, कैटेगरी नंबर 1 कौन सा है, सीसीटीएस का है, तो ये आपकी कट ऑफ दी गई है, और आपके सीबीटी टू के स्कोर आपके पास है। तो ये जब कट ऑफ है तो आप क्या करोगे, यहाँ से सीबीटी टू के स्कोर से आप खुद को यहाँ पर देख लोगे कि क्या जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, सीबीटी टू के स्कोर से आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके क्या स्कोर हैं। अगर आपका स्कोर 82 पॉइंट इससे ऊपर होगा इस रीजन में, तो आप क्लियर कर पा रहे होगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना है, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर जाते हो तो, ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में। अब यहां से हम बात करेंगे, एक डाउट तो आपका ये हो गया कि पोस्ट के रिगार्डिंग मेडिकल कराना है या नहीं कराना है, ये सारी चीजें करानी है आपको, पोस्ट एलोकेशन आफ्टर मेडिकल ही होगा। अब रही बात कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि हमारा जो टाइपिंग है, टाइपिंग रिजल्ट वो कब आएगा, ठीक है। तो देखो टाइपिंग रिजल्ट जो है वो आपका इनका मेडिकल हो जाएगा, डीबी मेडिकल। तो डीबी मेडिकल होने के बाद यहाँ से क्या होगा कि जो बच्चे, जैसे कि आप सोचो यहाँ पर जो बच्चा इन 3 पोस्ट को पहले डाला होगा प्रेफरेंस में, तो उसमें अगर वो मेडिकल क्वालिफाई नहीं करते हैं, और जो 2 पोस्ट आपकी टाइपिंग वाली है उसके लिए वो मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर पोस्ट को ही क्लियर कर पा रहे होंगे, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप देखो अगर स्टेशन मास्टर है, तो हो सकता है ना कि वो सिर्फ स्टेशन मास्टर को ही क्लियर कर रहे हो, और स्टेशन मास्टर में मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो बहुत टफ है। तो ऐसे में अगर वो मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं तब क्या होगा, तो उनका जो इससे नीचे जो है, यानी कि मानो 1, 3 और 2 ऐसा प्रेफरेंस था, फिर 4 और 5 है,
तो इसके नीचे 4 और 5 है ना, तो मेडिकल इनका हो जाएगा, तब इनके 4 और 5 वाली जो कट ऑफ आएगी उसमें इनका रिजल्ट भी होगा। समझ में आया? इसीलिए जो है टाइपिंग की रिजल्ट जो है होल्ड कर दी गई है, यानी कि जब इनका मेडिकल हो जाएगा तब आपकी टाइपिंग की यहाँ पर रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये टाइपिंग की रिजल्ट कब आ सकती है? तो देखो, रेलवे अनएक्सपेक्टेड चीजें की हैं। हम लोगों ने मार्च में ही सोचा था रिजल्ट आने का, आया नहीं, अप्रैल आ गया, सॉरी मई आ गया, तो रिजल्ट इतना डिले हुआ। तो ऐसा मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा कि इसी डेट तक आ जाएगी, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे कि 23 तारीख को रोजगार मेला है, तो क्या पता ये लोग डीबी बहुत फास्ट करा ले, मेडिकल बहुत फास्ट करा ले, ठीक है, और कुछ बच्चों को ज्वाइनिंग दे दे इन पोस्टों की जिनका डीबी मेडिकल हो जाए। ऐसा श्योरिटी नहीं है, बट मैं आपको एक जस्ट बात बता रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है तो मई लास्ट तक आपका यहाँ पर इसकी रिजल्ट आ सकते हैं टाइपिंग वाले की, नहीं तो जून भी जा सकता है। ठीक है। अब आप सभी का डाउट है कि टाइपिंग में हमारा क्या होगा, टाइपिंग की कट ऑफ क्या कम जाएगी क्या ज्यादा जाएगी? तो देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करती है, ये मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजों पे डिपेंड करती है। और कहीं पे कम जाएगी तो कहीं पे ज्यादा जाएगी। रीजन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके दूंगा कि टाइपिंग कितनी ज्यादा जा सकती है, कितनी कम जा सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें डिटेल्ड में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। ये वीडियो आपको डाउट क्लियर करने के लिए था कि जो भी आपके डाउट थे वो मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है। अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हो किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगला पोस्ट आपको एलोकेट किया जाएगा, अगर उसकी कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे और मेडिकल स्टैंडर्ड को क्लियर कर पाओगे तो। ठीक है। ये रेलवे के रूल है। अब रही बात कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पॉइंटों में छूट गए हैं, तो देखो, पॉइंटों में छूट गए हो, आपका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कितने नंबर तक के चांसेस बन सकते हैं, आप होप रख सकते हो। ठीक है। सो ये वीडियो आपके लिए यही था कि डाउट आपके जो टाइपिंग से रिलेटेड थे तो वो क्लियर हो गए। और अच्छी खबर ये है कि जो मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था, आप ये सोचो कि मेरे पास डेटा नहीं था, उस डेटा के ना होने के बावजूद भी मैंने कट ऑफ आपको प्रिडिक्ट करके दी थी। अगर आप ये वाला चीज देखोगे, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि कुछ जोन की, जैसे यहाँ पे देखो, ये 92 मैंने लिया है, यहाँ पर देखो 92 मैंने बताया था, और यहाँ पे आपकी 93 के आसपास गई है मिनिमम कटअप। तो ये कैसे? अब आपको बहुत लोग कह रहे हैं कि ये स्टेशन मास्टर का है। भाई स्टेशन मास्टर का है तो मैंने तो वैकेंसीज पूरी ली थी ना। अगर मैं इस वैकेंसीज को रिमूव कर दूं स्टेशन मास्टर वाली की, कैटेगरी नंबर 2, तो डेफिनेटली कटअप हाई चली जाएगी। तो जब हाई जाएगी तो ये वाली जो कटअप है इसके ऊपर ही जाएगी ना भाई। क्लियर है? अब इसके ऊपर जाएगी, अगर इस कटअप को हटा दो तो मेरे मार्जिन ±2 हैं, तो अगर आप देखोगे तो 79 ये है ना, तो लगभग आप देख लोगे कि तो 120 का अगर आप 79 निकालते हो तो क्या आएगा आपके पास? मतलब उन लोगों को मैं समझा रहा हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे, अगर आप 79 करोगे तो लगभग 95 के आसपास आ रहा है ये कटअप। और अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है ना कि इधर साइड ही जा रहा है कटअप। तो यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने पूरी वैकेंसीज ली थी और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग मैंने चीजें आपको प्रिडिक्ट करके दी थी कि ऑन एन एवरेज आपकी ये कटअप, मिनिमम कटअप रह सकते हैं। तो ऐसा मत कहो कि आपका एसएम का वो स्टेशन मास्टर का अलग है, ये है वो है। भाई कटअप प्रिडिक्शन के समय सारी चीजें मेंशन की गई थी। अब खुद देखो, मैंने आपको यहाँ पे बिलासपुर जोन में टाइपिंग की कटअप ज्यादा बताई हुई है, तो डेफिनेटली आपको टाइपिंग की कटअप ज्यादा दिखेगी क्योंकि वैकेंसीज कम होंगी। ठीक है, टफ फाइट होगा। तो ये सी चीजें आपको समझनी होगी, मैं डिटेल वीडियो कोशिश करूंगा लाने का, ताकि आपकी जो है डाउट क्लियर हो पाए। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कटअप प्रिडिक्शन अगर आपको सही लगे होंगे, तो फर्दर कटअप प्रिडिक्शन और अपडेट के लिए या क्लासेस के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ सकते हो। अगर वीडियो सही में आपको हेल्पफुल लगा हो और तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।